हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्वेल्थ क्लास। तो ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा 11th क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सेकंड पार्ट में किस तरह से हम देखते हैं कि कोई हमारे पास एक रिएक्टेंट है A प्लस बी, जो एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है C प्लस डी। A प्लस बी मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है C प्लस डी। तो यहाँ एक रिएक्शन है हमारे पास कि कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से सबसे पहले बना कोई X बनने के बाद फिर उसका बनता है प्रोडक्ट। एक अनदर रिएक्शन है हमारे पास थर्ड टाइप में कि कोई रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट से बना पहले X से बनता है Y और Y के बाद फिर बनता है उसका प्रोडक्ट। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन दीज रिएक्शंस? यहां हम देखते हैं एक ही स्टेप में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अनदर स्टेप में अनदर रिएक्शन में यदि हम देखें तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है। थर्ड रिएक्शन यदि हम देखते हैं तो थर्ड रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट बना, रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से एक अनदर इंटरमीडिएट बना और अनदर इंटरमीडिएट से फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये बात हुई कि जैसे आप घर से निकले और घर से निकल के आप अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हो, तो घर से सीधे ही आप स्कूल आ गए, घर से आप अपने दोस्त को बुलाने गए, दोस्त को बुला के फिर आप अपने स्कूल आए, घर से आपने अपने दोस्त को पिक किया, पिक करने के बाद आप नाश्ता करके आए और नाश्ता करने के बाद अपने कॉलेज पहुंचे। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शंस है। तो अब हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? इस रिएक्शन को बोलेंगे हम वन स्टेप रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम टू स्टेप रिएक्शन एंड दिस इज थ्री स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकती है, 4 स्टेप रिएक्शन हो सकती है, 5 स्टेप रिएक्शन हो सकती है, 6 स्टेप रिएक्शन हो सकती है। किसी भी टाइप में अगर हम बात करें तो यह मल्टी स्टेप रिएक्शन भी हो सकती है। तो यहां क्या हुआ होगा? रिएक्टेंट से ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहां, अब रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सीधी अगर हम बात करें तो यहाँ रिएक्टेंट के जगह या रिएक्टेंट में एक कार्बन एटम होगा, ये पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक सी बात है, रिएक्टेंट में कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। एक तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में या तो बनेगा कैटायन या बनेगा एनायन या बनेगा फ्री रेडिकल। बॉन्ड जब ब्रेक नहीं हुआ तो ना तो कैटायन बना, ना एनायन बना, ना फ्री रेडिकल बना। तो यहां जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दोनों मेथड एक साथ, दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन।
बोथ आर साइमल्टेनियसली, बोथ आर साइमल्टेनियसली, दोनों बॉन्ड ब्रेक भी एक साथ हो रहा है और उसी कंडीशन में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सीधा सीधा हम ये मान सकते हैं कि कार्बन 4 वैलेंट है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट है तो यहाँ जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है उस पोजीशन में कार्बन हमें पेंटावैलेंट, तो जिन कंडीशंस में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उन्हीं कंडीशंस में बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। तो यहाँ कार्बन हमें प्रोडक्ट बनते समय टेट्रावैलेंट ना हो करके पेंटावैलेंट दिखाई दे। पेंटा 5 का बॉन्ड तो बनाता नहीं है, कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, बट हमें पेंटावैलेंट ओनली दिखाई देता है। कार्बन इज पेंटावैलेंट इन ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड पे आते हैं, सेकंड 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन बीच में क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो रहा है और साथ साथ ही हम बात करें तो 2 ट्रांजिशन स्टेज हमें मिलती है। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिशन स्टेज 1 और ये हो जाएगी यहाँ ट्रांजिशन स्टेज 2। तो ट्रांजिशन स्टेज 1 जो होगी हमारे प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट फॉर्म होते समय और ट्रांजिशन स्टेज जो 2 होगी वो होगी इंटरमीडिएट से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होते समय। 3 स्टेप रिएक्शन, 3 स्टेप रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेज 1 हो जाएगी, ये ट्रांजिशन स्टेज 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिशन स्टेज 3। ये इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये इंटरमीडिएट सेकंड, 2 इंटरमीडिएट होंगे। तो यहां हम कह सकते हैं 2 इंटरमीडिएट, यहां हम बोल सकते हैं 3 ट्रांजिशन स्टेज। इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंपैरिजन करके देखें, यहां ट्रांजिशन स्टेज 2 है तो यहां हम इन ट्रांजिशन स्टेज के बारे में, TS के बारे में एक पॉइंट कर सकते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, यहां भी ट्रांजिशन स्टेज मिनिमम और ये मैक्सिमम। कितनी मिनिमम ट्रांजिशन स्टेज होगी और कितनी मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेज होगी। तो यहाँ मिनिमम ट्रांजिशन स्टेज के रेफरेंस में यदि हम बात करते हैं तो जितनी हमें ट्रांजिशन स्टेज रिएक्शन में दिखाई दे रही है वो हमारी मिनिमम ट्रांजिशन स्टेज होगी। यहाँ मिनिमम हो जाएंगी 2 और यहाँ मिनिमम हो जाएंगी 3। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम ट्रांजिशन स्टेज को वेरी करता है इंटरमीडिएट। कौन वेरी करेगा, इंटरमीडिएट। यहां 2 इंटरमीडिएट, यहां 1 इंटरमीडिएट। यदि ये इंटरमीडिएट प्लेन ऑफ सिमेट्री में हो, इंटरमीडिएट कैसा हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव है अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, एक तो इस तरह से हो सकता है, तो 2 अटैक हो सकते हैं, टॉप साइड बॉटम साइड। इस तरह से हो 2 अटैक हो सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो किसी भी तरह आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो 2 साइड हमें मिलती हैं, तो इनके भी हमें 2 फीचर फंक्शंस मिलते हैं। तो यहाँ ये दोनों डबल हो जाएंगे, तो यहाँ मैक्सिमम होंगी 4 ट्रांजिशन स्टेज और यहां मैक्सिमम होंगी 6 ट्रांजिशन स्टेज। हाँ, एक बात और, जो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहां कम हो सकती है या मैक्सिमम 6 ही होंगी,
यहाँ कम हो सकती है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसके लिए ट्रांजिशन स्टेज ये 2 रह गए, यहाँ 2। तो ओवरऑल हम इसके लिए बात करेंगे तो 4 ट्रांजिशन स्टेज हमें मिलती है। ओवरऑल कितनी मिलेंगी हमें? 4 ट्रांजिशन स्टेज इसके लिए मिलती है। यहां इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अब बनाते हैं हम इन रिएक्शंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व ग्राफ के साथ समझते हैं इनको कि ग्राफ इनका कैसे बनता है। तो यहाँ 2 एक्सिस है हमारे, एक वाई और एक एक्स एंड वाई। वाई एक्सिस पे ले ली मैंने पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस पे रखा है हमने पोटेंशियल एनर्जी को। एक्स एक्सिस पे रखा है हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहां हम बात करें कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में जब बात होती है तो मिनिमम कोई ना कोई एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की कोई ना कोई एक मिनिमम एनर्जी होती है। कभी किसी कंपाउंड या किसी सब्सटेंस की एनर्जी 0 नहीं होगी। पहली जब 0 नहीं होगी तो हम इस कर्व को किसी एक एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी लेवल से रिएक्शन स्टार्ट हुई, एनर्जी इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज होगी। यहां ये प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट, यहां स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट से, एक बार इंक्रीज हुई फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेज, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर वापस से थोड़ी इंक्रीज होगी और देन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रांजिशन स्टेज 1, ये ट्रांजिशन स्टेज 2 और ये हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट के लिए ये प्लेन में। यहां स्टार्ट करते हैं, एक पीक पॉइंट बना, another पीक पॉइंट एंड another पीक पॉइंट और देन ये नीचे। तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज, ये 1 2 एंड 3। तो इन रिएक्शंस के रेफरेंस में यदि हम बात करें तो यहाँ एक तो हमारे पास है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। ये जो पीक पॉइंट है इस पीक पॉइंट को बोलेंगे हम मैक्सिमम, पीक पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम। और ये जो बॉटम पॉइंट है दो मैक्सिमम के बीच में, ये इनको बोल रहे हैं हम मिनिमम। तो यहां अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेज, और अनदर का है टोटल नंबर ऑफ मिनिमम इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो ये यहां क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट के लिए और ये एनर्जी इंटरमीडिएट के लिए। तो ये एनर्जी यहाँ, ये जो एनर्जी लेवल होंगे ये एनर्जी लेवल हमारे इंटरमीडिएट के लिए होंगे। और यहाँ वन स्टेप रिएक्शन में हमने बोला था नो इंटरमीडिएट, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप SN2 टाइप रिएक्शन पढ़ोगे। SN2 टाइप जो रिएक्शन होती है वो होती
हमारी वन स्टेप या सिंगल स्टेप रिएक्शन, और ये वही हम पढ़ेंगे और देखेंगे। एक बार वापस से पॉज करें और नोट करें। तो अभी हमने जो कर्व बनाया, ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में आपका एक सवाल होगा कि यहाँ ये ग्राफ हमने स्टार्ट किया था रिएक्टेंस, इस तरह यहाँ लाके प्रोडक्ट पे एंड किया। तो आप पूछ क्या ये एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहेगा प्रोडक्ट के लिए? क्या ये एनर्जी लेवल हमेशा प्रोडक्ट के लिए डाउन रहेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एनर्जी लेवल कभी इस तरह से अप नहीं रह सकता? क्या रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू दिस प्रोडक्ट H1 H2, ये हो जाएगी हमारी इनिशियली, तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल। H2 माइनस H1 इक्वल्स टू डेल H इक्वल्स टू डेल H। तो यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डेल H, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे डेल H। ये हो गई हमारी H2, ये हो गई H1, ये हो गई H1 और ये हो गई H2। प्रोडक्ट की एनर्जी मिनिमाइज हो गई है, कम से कम मिनिमाइज हो गई है। लो वैल्यू में से हाई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी डेल H की, वो लेस देन आएगी, जीरो के या ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो डेल H इक्वल्स टू नेगेटिव होगा, यहाँ डेल H इक्वल्स टू पॉजिटिव होगा। कहने का सीधा सीधा मीन्स है कि डेल H is less than 0, del H is less than 0 और del H is greater than 0। del H is less than 0 कब होता है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक? जी बिल्कुल, एक्सोथर्मिक। और डेल H पॉजिटिव किसमें होता है? एंडोथर्मिक। तो ये प्रोसेस हो जाएगी। यदि हमारा कर्व एनर्जी लेवल प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से नीचे जाता है तो हमारी प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, और कर्व एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ऊपर रह जाता है तो हमारी प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब एक आता है हेमर्ट्स पोस्टुलेट रूल, इसी के रेफरेंस में है हेमर्ट्स पोस्टुलेट रूल। ये ट्रांजिशन स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेज है। तो ट्रांजिशन स्टेज पर जो भी हमारा इंटरमीडिएट मान रहे हैं कि कोई ट्रांजिशन स्टेज पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्शन या ये कर्व इस तरह से हो, तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, यहां अगर हम बात करें तो यहां इस तरह से हो सकता है, ये हमारा इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट किसके सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा? इस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होंगी? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर होंगी? यही क्लियरिफिकेशन, इसका जस्टिफिकेशन जो है, इसका क्लियरिफिकेशन जो है हेमर्ट्स पोस्टुलेट देता है, जिसमें कहा जैसे कि इसका एनर्जी लेवल ये
रिएक्टेंट का ये एंड प्रोडक्ट का ये। तो इन तीनों एनर्जी लेवल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल किसके क्लोजर है? रिएक्टेंट के। यहां इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल ये प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का। तो यहां इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल किसके क्लोजर है? प्रोडक्ट के। तो इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के क्लोजर होगा। यदि रिएक्टेंट के क्लोजर है तो प्रॉपर्टीज शो करेगा रिएक्टेंट की। यदि प्रोडक्ट के क्लोजर है एनर्जी लेवल तो प्रॉपर्टीज शो करेगा प्रोडक्ट की। अच्छा, घर में एक न्यूबॉर्न बेबी ने जन्म लिया। न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो घर वाले दादी, नानी, अम्मा सब कहते हैं ये किस पे गया? पापा पे गया है, इसका फेस कट मम्मी जैसा है। और वैसा यदि ना मिले तो किसी के साथ, तो क्या पड़ोसियों का थोड़े हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसी तरह